दोस्तों आज है 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश की टॉप 10 बड़ी खबरें फटाफट। बीच हवा में फेल हुआ एयर इंडिया फ्लाइट का हाइड्रोलिक सिस्टम। तमिलनाडु के त्रिची यूएई के सरसाह के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट में गुरुवार को उस समय तकनीकी खराबी आ गई जब वह आसमान में उड़ रही थी। जानकारी के मुताबिक विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, जिसके चलते उसे वापस त्रिची हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। अच्छी खबर ये कि फ्लाइट ने सेफ लैंडिंग कर ली है। इसमें 140 यात्री सवार थे। कुछ घंटे तक आसमान में रहने के बाद विमान फिलहाल सुरक्षित रूप से लैंड कर गया। तोप गोला फटने से 2 अग्निवीर जवान शहीद हो गए। फायरिंग अभ्यास के दौरान एक तोपखाने का गोला फटने से भारतीय सेना के 2 अग्निवीर शहीद हो गए। अग्निवीर महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद से आए थे। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि हादसे के सही कारण का पता लगाने के लिए सेना ने घटना को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आदेश दिया है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिम्मी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। तमिलनाडु में शुक्रवार रात 9 बजे मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा कवराईपेट्टाई रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इस स्टेशन की चेन्नई से दूरी 41 किलोमीटर है। दक्षिण रेलवे के मुताबिक हादसा रात 8:30 बजे हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ लोग घायल हुए हैं। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और रेस्क्यू टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हुई। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले मिनटों में खत्म कर दी टेंशन। मोदी सरकार की ओर से दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के चलते लोगों की चिंता खत्म हो गई है। लोगों के खातों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक निश्चित रकम जमा की जाएगी। ये कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक अब हर खाते में 1.5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इसके तहत मोदी सरकार की ओर से राशि भी जारी कर दी गई है। जल्द ये राज्य सरकार की ओर से परमिशन मिलने के बाद लोगों के खाते में जमा की जाएगी। फिलहाल अभी यह राशि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लोगों के खातों में जमा हो रही है। कोलकाता रेप मर्डर भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टर गंभीर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर और विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार रात ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। अनिकेत को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है। सोने चांदी की कीमतों में 11 अक्टूबर को तेजी रही। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 785 रुपये बढ़कर 75,623 रुपये हो गया। इससे पहले इसके दाम 74,838 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी रही। ये 1,610 रुपये बढ़कर 89,963 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 88,353 रुपये पर थी। यूपी में 200 यूनिट फ्री बिजली। पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की ओर से एक योजना है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को सौर पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यूपी में इस योजना का तेजी से प्रसार किया जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को बिजली बिल में राहत मिलती है। साथ ही साथ इससे 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाती है। यूपी में इन युवाओं को 40,000 देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लाखों बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है और उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना। इसके लिए
सभी जिलों में 40,000 की सैलरी पर सीएम युवा फेलो तैनाती होगी। का मौसम 12 अक्टूबर 2024। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थिति अनुकूल है।